नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संधि से संबंधित, संधि विच्छेद से संबंधित जो है वो 30 प्रश्न जो है यहाँ पर हम करने वाले हैं। और इसे हम टेस्ट की तरह दीजिएगा, क्योंकि संधि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमपी जेल पहरी में और बाकी अदर एग्जाम में भी जो आने वाले हैं। तो हाल फिलहाल जो है आपका फोकस होगा एमपी जेल पहरी, जिन लोगों ने फॉर्म डाले होंगे। तो इसमें 30 क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए हैं और हर क्वेश्चन को आप टेस्ट की तरह सीरियसली देना है, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आई होप आपने सब पढ़ लिया होगा। ठीक है, यहाँ पर 10 सेकंड में आपको दूंगा हर क्वेश्चन के लिए, और 10 सेकंड में जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मनोबल में संधि है। तो मनोबल में कौन सी संधि है? ऑप्शन है यहाँ पर विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। ओके, तो टाइम हो गया फिनिश। इसमें जो हो जाएगी मनोबल में विसर्ग संधि हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, विसर्ग संधि आपको पता हो कि हलंत लगता है। ठीक है, तो हलंत लगता है कुछ इस तरीके का। तो जैसे कि बात की जाए, मनोहर हुआ, मनोबल हुआ, मनोबल हुआ, तो यहाँ पर मनोबल दिया हुआ है, तो ये जो है वो विसर्ग संधि हुआ। मनोरथ हुआ, तो इनमें जो है वो मनः धन वल, तो इसमें जो है वो मनोहर जो है वो विसर्ग संधि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि पुस्तकालय में संधि है। ऑप्शन है यहाँ पर गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि और वृद्धि संधि। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 10 सेकंड इनफ है। मुझे तो लगता है 5 सेकंड में जो है आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दीर्घ संधि। इसमें जो है वो दीर्घ संधि है। पुस्तकालय में जो है वो दीर्घ है, यहाँ पर जो है वो बड़ा आ लगा हुआ है, पुस्तक धन आलय। तो पुस्तकालय जो है इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। दीर्घ संधि आपको पता हो तो दीर्घ संधि में क्या क्या आता है? बड़ा आता है, बड़ा ई आती है और बड़ा ऊ आता है। इन सब से जो है वो अगर आपको ये कहीं भी देखे मिले तो ये इसमें जो है वो दीर्घ संधि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ज्ञानोपदेश में संधि कौन सी है? ऑप्शन है गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। चलिए बताइए इसमें क्या हो जाएगा। ज्ञानोपदेश, तो ज्ञानोपदेश में बताइए कौन सी संधि होगी। ओके, तो टाइम हो गया फिनिश। यहाँ पर ओ आपको पता हो कि ए ओ अर जो आता है वो होती है हमारी गुण संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है वो ओ आया है। यहाँ पर देखिए ज्ञानोपदेश, तो ज्ञान धन उपदेश जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और गुण संधि जो है इसमें संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर संरक्षण में संधि है। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। संरक्षण में कौन सी संधि है? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इसमें जो है वो विसर्ग संधि जो हो जाएगी हमारी संरक्षण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला है। दिव्यागमन में संधि है। दीर्घ संधि, यड़ संधि, कुड़ संधि, वृद्धि संधि। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दिव्यागमन में कौन सी संधि होगी? संधि को आप विच्छेद करना सीख जाओगे तो आपको संधि भी आ जाएगी। तो देखिए टाइम फिनिश हो गया यहाँ पर। तो दिव्यागमन में देखिए व्या, कहीं भी आपको या में जो है वो आधा अक्षर मिले लगा हुआ या वा लगा हुआ मिले, तो उसमें जो होती है वो होती है यड़ संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। यड़ संधि होती है। यड़ संधि की आपको पहचान होनी चाहिए। वा या ये जो भी या यू ये सब आता है, वह आता है, रा आता है, जैसे कि पित्रानुपात। तो ये सब जो है इसमें यण संधि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है निराशा में संधि है। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। निराशा, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। इसमें जो है वो विसर्ग संधि होगी।
तो नेह धन आशा जो है वो इसका संधि विच्छेद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें बताना है दुःशासन में संधि है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। दुःशासन में, दुःशासन में आपको हिंट देता हूँ, दुख, दुख में कौन सी संधि होती है वही जो है इसमें हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि होती है, जिस तरीके से हम दुख लिखते हैं, दुख यहाँ पर हलंत होता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो हलंत आएंगे, तो इसमें जो है वो दुःशासन में विसर्ग संधि होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निहारिका में संधि है विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, यड़ संधि। चलिए बताइए इसका आंसर। निहारिका, जैसे निराशा में था निहारिक, निराहा, यहाँ पे निराहार है, निरारिका नहीं है, निराहार है, तो इसमें जो है वो विसर्ग संधि होगी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, इसमें भी जो है वो विसर्ग संधि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सज्जन में संधि है व्यंजन संधि, अयादि संधि, और गुण संधि या विसर्ग संधि। चलिए बताइए। सज्जन में, सज्जन कौन सी संधि होगी इसमें? तो इसमें हो जाएगी दोस्तों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जो है वो सज्जन में होती है, तो याद रखना है आपको, व्यंजन संधि जो है इसमें होगी। व्यंजन संधि आपको पता है कि बात की जाए जिसमें व्यंजन आते हैं पहले, उनको जोड़ने पर जो बनता है, जैसे ता का यहाँ पर जो है वो क्या बन गया है, जा बन गया है, तो इसका जो संधि विशेष होगा वो सत धन जन होगा, तो यहाँ पर ता का जो है वो जा बन जाता है, तो सत जन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें विसर्ग वो व्यंजन संधि होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आश्चर्य में संधि है। ऑप्शन है यहाँ पर व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आश्चर्य की पूछा गया है, तो आश्चर्य में जो है वो कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी जो है वो विसर्ग संधि होगी आश्चर्य में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संधि कितने प्रकार की होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, संधि आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की होती है संधि। तो बताइए इसका आंसर। टाइम स्टार्ट होता है अब आपका। तो इसमें तो मुझे लगता है टाइम की ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी मैंने टाइम दे दिया यहाँ पर। कितनी जो है वो प्रकार की संधि होती है? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। 3 प्रकार की संधि होती है। एक स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, और स्वर संधि में जो है वो 5 तरह की होती है। स्वर संधि आपको याद रखना है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, ये 5 तरह की होती है स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्वर संधि के कितने भेद हैं। देखिए अभी मैंने जस्ट बताया है, तो इसका तो मुझे बताएं, टाइम देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसमें जो है वो स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धन एक में कौन सी संधि है? इसको संधि तो नहीं पूछी गई, यहाँ पर पूछा गया है कि इसका मिलाप कीजिए कि इसे जो है वो कैसे मिलेगा ये। ठीक है, चलिए टाइम स्टार्ट होता है अब आपका। बताइए इसमें से कौन सा आंसर जो है वो हो जाएगा, और आपको सही सही आंसर जो है वो लगाना है। ओके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सा ऑप्शन। एक एक जो है इसका जो है वो संधि विच्छेद जो है इस तरीके से होगा, और शब्द जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो इसमें जो है वो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। आपको पता हो कि जो डबल मात्रा लगती हैं उसमें वृद्धि संधि होती है, जैसे कि ओ की डबल मात्रा लगेगी और ए की डबल मात्रा लगेगी, तो ये आपको कहीं भी देखे जो है वो इसमें जो है वो वृद्धि संधि होगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समूह में यड़ संधि रहित शब्द हैं? यड़ संधि रहित शब्द हैं, बताइए। और टाइम स्टार्ट होता है, आपका बताना है कि इसमें जो है वो यड़ संधि। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यड़ संधि होती क्या है। ओके, तो टाइम हो गया फिनिश। तो अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, यड़ संधि हम उस तरीके से पहचानेंगे जैसे यहाँ पे कोई आधा अक्षर लगा हो, वहाँ पे लगा हो, ठीक है, रा हो लगा हो, कुछ इस तरीके से, ओके, त्रा हो, तो इन सब में जो है वो यड़ संधि होती है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पर देखिए न्यून, इसमें भी लगा हुआ। यहाँ पर जो है वो
त्रा लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है वो नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन और चेक करेंगे हम, यहाँ पे देखिए त्रा लगा है, यहाँ पर भी आधा लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको यड़ संधि पहचानना है। तो ये जो है वो यड़ संधि के उदाहरण नहीं होंगे, इसमें से ये वाला जो है वो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, ठीक है। तो बताइए स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो है वो ये स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। बाकी अत्याचार हुआ, इसमें जो है वो यड़ संधि हो जाएगी। जब भी मैंने जस्ट बताया भानुदय में जो है वो कौन सी संधि आ जाएगी, तो आपको पता हो कि इसमें जो है वो दीर्घ संधि आएगी। इसमें आ ई उ जो आता है उसमें जो है वो दीर्घ संधि होती है, और इसमें कौन सी हो जाएगी हमारी यड़ संधि हो जाएगी। तो ये जो उत्थान है ये गलत है, ये जो है वो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। अच्छा ये द्वारा रिपीट हो गया है, तो ये हम पिछली बार कर चुके हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए कि निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही है। तो बताइए कौन सा शब्द जो है वो इसमें संधि शब्द सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिष्ठान। तो ये डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। यह जो है वो सही शब्द है संधि का, बाकी ये सभी जो है वो गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण है, बताइए। तो ऑप्शन टाइम स्टार्ट होता है वो आपका, तो बताना है आपको। देखिए युधिष्ठिर दिया हुआ है, निष्ठुर दिया हुआ है, भयंकर दिया हुआ है, मनोयोग दिया हुआ है। तो इसमें कौन सी जो है वो विसर्ग संधि है किसमें। तो इसमें जो है वो मनोयोग में जो है वो विसर्ग संधि है, याद रखना है आपको, ठीक है। अपने जो की बात की जाए तो सही से जो है वो पहचानना जो है वो आपको आना चाहिए, जो भी विसर्ग संधि हैं उनको। देखिए यहाँ पर जो है वो अब ये वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर निष्ठुर, तो निष्ठुर में भी जो है विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा ऑप्शन जो है वो सही नहीं दिए हुए हैं, तो निष्ठुर भी यहाँ पर आपके आ रहा होगा। तो इसका जो निधन ठुर जो है वो इसका विग्रह हो जाता है, संधि विच्छेद हो जाता है, तो इसमें भी विसर्ग संधि है। तो इसमें दो ऑप्शन जो है दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है वो उदाहरण है इसके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि संधि विच्छेद होगा, संस्कृत का संधि विच्छेद पूछा गया है यहाँ पर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। समधनकृत, समधनकृत, समधनकृत और समधनकृत। देखिए बोलने में सब समान लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हलंत लगा हुआ है, ये लगा हुआ है डैश डैश। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा समधनकृत, यानी सी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसमें जो संधि होगी वो कौन सी होगी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। संस्कृत में जो है वो कौन सी संधि होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इनमें से किस शब्द की संधि सही दी हुई है। चलिए बताइए इसमें से शब्द दिए हुए हैं और इसमें जो है वो किस शब्द की जो है वो सही संधि विच्छेद किया है। ओके चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पितृज्ञा। तो पितृधन आज्ञा इसका जो है वो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, और इसमें जो संधि होगी वो कौन सी होगी, यड़ संधि होगी। ओके तो त्रा यहाँ पर आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया था कि पितृधन आज्ञा जो है वो किसका है, यड़ संधि का जो है वो उदाहरण है। त्रा आए आपको, वाह या ये जिसमें आधा अक्षर लगा हो, तो ये सब जो है वो यड़ संधि के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसमें बताइए कि इसमें कौन सी शब्द सही नहीं है। तो कौन सा शब्द सही नहीं है बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से पूछा गया है कि इसमें जो है वो कौन सा शब्द सही नहीं है।
ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं है। अभिधन इष्ट जो है वो अभीष्ट, ये गलत हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए थी, पर ये गलत हुआ है। परिधन इच्छा जो है वो परीक्षा होगा। वसुधा धन एव, तो यहाँ पर देखिए आ और ए बन के जो है वो ए बनाएंगे। और ये जो बड़ी ई की मात्रा लगती है वो किस में लगती है? वृद्धि संधि में लगती है। और इसमें जो है वो कौन सी संधि आएगी? इसमें दीर्घ संधि आएगी। और इसमें जो है वो पात में जो है वो यड़ संधि आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ पढ़ते हैं। यथेष्ट में संधि विच्छेद करना है आपको, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यथेष्ट में संधि विच्छेद आप करिए। यथेष्ट, ओके, तो टाइम हो गया फिनिश। यहाँ पर यथेष्ट का पूछा गया है यहाँ पर, और यथेष्ट आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है वो कौन सी संधि है। तो यथेष्ट में जो होगी यथा, यथा धन ईष्ट, तभी जो है वो यथेष्ट आएगा। तो यथा धन ईष्ट देख लेते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा है। यहाँ पर ये जो है इसका आंसर हो जाएगा यथा धन ईष्ट, यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अभिसा का आपको संधि विच्छेद करना है, तो बताइए इसका अभिस्पा जो है वो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, अभिस्पा, इसमें जो कौन सी संधि आएगी? इसमें जो संधि आनी है वो आनी है दीर्घ संधि, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा जो है वो लगी हुई है इसमें। तो अभिस्पा में जो है वो संधि आएगी वो आएगी हमारी दीर्घ संधि। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा अभिधन इच्छा, यानी अभिधन इस इस्पा। अच्छा, इस्पा है, अभिधन इस्पा जो है वो। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो है वो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी ई की मात्रा है, ई की मात्रा है, दोनों बड़ी ई की मात्रा लग के जो है वो बड़ी ई की मात्रा जो है वो बनाती हैं। और ये जो है वो किस में बनता है? दीर्घ संधि में बनती है। क्वेश्चन नंबर, ये फिर से जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो फिर से रिपीट हो गया है, तो इसको छोड़ते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट भी हो गए हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें जो है वो संधि विच्छेद सही नहीं है ये कहा गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23, टाइम स्टार्ट होता है। आपको बताना है कि इसमें जो है वो कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है इसमें संधि विच्छेद सही नहीं है। ठीक है, तो अंत देखिए, अज धन अंत जो है ये नहीं होता है, अजंत होता है। यहाँ पर हलंत नहीं आएगा, यहाँ पर जो बिंदी लगी हुई है वो नहीं आएगा, ता आएगा। तो जा जो है वो दो बार लगे, जा कट्टा हो जाता है, अजंत। तो बाकी और यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी जो है वो सही हैं। महर्षि की बात की जाए तो महर्षि, महर्षि में जो संधि आएगी वो गुण संधि होगी, जैसे कि देवर्षि, सप्तऋषि, महर्षि, इन सब में जो है महर्षि जो है वो इन सब में जो है वो अर आ रहा है। यहाँ पर जो अर आ रहा है ये रा की मात्रा ऊपर लग रही है, तो इसमें जो है वो गुण संधि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? सही संधि पूछा गया है, इसमें जो है वो कौन सी जो है वो सही संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। पो धन अक जो है वो पावक हो जाता है। ठीक है, पावक हो जाता है। और इसमें जो आपको बताना है कि इसमें जो संधि कौन सी हो जाएगी। देखिए पो धन अब ओ आ रहा है और आ रहा है, तो ओ करके जो है वो आती है, और ओ करके जो है वो किस में होती है संधि? तो अयादि संधि होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो अयादि संधि जो है वो इसमें हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें गवाच दिया हुआ है, और यह इसका आपको संधि विच्छेद करना है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवाच में कौन सी संधि विच्छेद होगी, किस तरीके से संधि विच्छेद होगी? तो आपको जो है देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है, पर आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि इसमें जो है वो कौन सी संधि होगी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गौधन अच। ठीक है, गौधन अच जो है वो गवाच करके जो है सी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। और इसमें जो है वो कौन सी संधि होगी? देखिए ओ मिलके जो है वो वाह बनाएंगे, तो इसमें भी जो है वो कौन सी अयादि संधि होगी।
क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 में देखिए न्यून में कौन सी संधि है। चलिए बताइए इसका न्यून में कौन सी संधि है। वृद्धि संधि, अयादि संधि, और बात की जाए गुण संधि या दीर्घ संधि। टाइम स्टार्ट होता है। चलिए बताइए इसका न्यून। तो मैंने आपको बताया था कि जो या व या इस सब में जो है वो न्यून लगा हो तो उसमें वह कौन सी संधि होती है, यड़ संधि होती है। तो इसमें यहाँ पर ये दिया नहीं है, दरअसल ऑप्शन यहाँ पर एक और देना चाहिए, यड़ संधि होगा इसमें, ठीक है। तो जो न्यून होता है वो उसमें जो है वो यड़ संधि होती है। तो इसकी अगर आपको संधि विच्छेद को हम कहे जाए तो नी धन ऊन होगा, ठीक है। तो न्यून करके जो है वो इसका यड़ संधि होगी इसमें। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दे दिए हुए हैं, कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। महोदय में कौन सी संधि होगी। वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। तो बताइए इसमें कौन सी संधि होगी। महोदय, ठीक है। महोदय में आपको बताना है कि इसमें जो है वो कौन सी संधि होगी। ओके, टाइम हो गया यहाँ पर फिनिश। तो महोदय की अगर हम बात करें, ओके, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है वो ओ आ रहा है, ओ की मात्रा लगी हुई है, और आपको पता हो कि जो एक ही मात्रा लगी रहती है, ओ की मात्रा लगी रहती है, और जो रा अर बनता है तो वो किस में बनता है, गुण संधि में बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुण जो है वो इसकी संधि हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, और महाधन उदय करके जो है वो इसका संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, अब्ज के जो है वो कौन सी संधि होगी। तो बताना है आपको अब्ज में जो है वो कौन सी संधि है। देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और दीर्घ संधि। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब्ज में कौन सी संधि होगी। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि। तो अप धन ज बन के जो है वो अब्ज बनता है, और इसकी संधि होती है व्यंजन संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। उत धन लाश। तो बताइए इसमें जो है वो क्या बनेगा। उत धन लाश को जो है वो हम क्या बनाएंगे। उत्तलाश, उत्लास, उत्तास या उल्लास। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर हो जाएगा उल्लास, और इसमें जो है वो व्यंजन संधि होगी, ठीक है। तो उल्लास जो है वो इसका आंसर हो जाएगा टी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण में कौन सी संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। उच्चारण में जो है वो कौन सी संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। तो बहुत ही आसान है, उच्चारण। तो इसमें जो हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि जो है वो ये उच्चारण का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, तो ये थे 30 क्वेश्चन। आई होप आपके ऑलमोस्ट सही होंगे। और कहाँ आपको लगता है कि किस संधि में जो है आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो उसको आप फिर से पढ़िए, क्योंकि ये जो है वो फ्री के नंबर होते हैं, और संधि के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाना है। ध्यान रखना है, संधि आपको अच्छे से कर लेनी है। संधि हुआ, अलंकार हुआ, ठीक है, रस हुए। तो ये कुछ 3-4 चैप्टर जो मान के चलो हिंदी व्याकरण में, जिनमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो वो आपको अच्छे से कर लेना है। उपसर्ग प्रत्यय तो आप आसानी से कर ही लोगे। तो उसके भी मैं आपको एक एक वीडियो जो है वो 30-30 क्वेश्चन के सभी के प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।